मैं इस वक्त एसएसपी ऑफिस जो क्राइम ब्रांच श्रीनगर का है वहाँ पर मौजूद। यहाँ पर एक थोड़ी देर पहले अब्दुल वहीद शाह के द्वारा जो एसएसपी क्राइम ब्रांच है उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। धोखाधड़ी में अब कश्मीर की आवाम भी पीछे नहीं है। और आपको बता दें कि न सिर्फ ऐसे जो एजेंट्स होते हैं बल्कि अब ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो लोगों के साथ स्कैम करते हुए नजर आ रही है। एक औरत, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके साथ एक इस तरह का धोखा किया गया। जमीन बेची गई, लेकिन वही जमीन 2 बार बेची गई अलग अलग दामों पर। अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। जो क्राइम ब्रांच कश्मीर है उन्होंने एक जो स्पेशल टीम जो है मुनक़द की और इस पर एक कार्रवाई की। काफ़ी सारे लोगों के जो है इस वक्त जो है छानबीन चल रही है और जगह जगह पर इस वक्त जो है छापामारी हो रही है। और साथ ही साथ प्रेस वार्ता में ये भी सूचना दी गई कि आने वाले समय में और भी ऐसे लोग हैं जो मुलवस हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़े नाम जो है तहसीलदार से लेकर जितने भी उस ऑफिस में काम करते हैं वो भी इस पे मुलवस पाए जा रहे हैं। जगह जगह पर छापामारियां हो रही है, लेकिन आवाम को भी ये अवेयर किया जा रहा है कि पुलिस के साथ आप तहफ़्फ़ुज़ करिए अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है। और किस तरह से इस लेडी के साथ धोखाधड़ी हुई, इसकी ज़मीन बेचकर दूसरे को बेच दी गई थी और यहाँ तक कि लैंड रिकॉर्ड्स को भी टेम्पर किया गया था। क्या है पूरा माजरा इस प्रेस वार्ता में हम देखेंगे। आप देखते हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जो है ये मैंने इसकी तफसीलात पहले ही बता दी कि एक खातून हमारे पास आती है कि बालहमा में उसने ज़मीन खरीदी है 5 कनाल 4 मरले। ये किसी शख्स से खरीदती है और 17 लाख इसका फीकस जो है कनाल का रेट बन जाता है। 3 सेल डीड्स बन जाती है। इसके एवज में ये खातून जो है गोरीपुरा में 2 कनाल ज़मीन भी दे देती है, यानी 2 कनाल देके और 88,40,000 देके ये 5 कनाल 4 मरला ज़मीन हासिल करती है। कुछ अरसा के बाद शफी चीनी, इसमें एक आदमी है जिसका मैंने तफसीलात आपको बता दी, वो इसके पास जाता है और कहता है कि चूंकि अमल दरामद करना है, अपडेट करना है रिकॉर्ड्स को, तो ये सेल डीड्स आप मुझे दे दीजिए। कुछ अरसे के बाद फिर ये सेल डीड्स लेके इस खातून के पास जाता है और खातून ये देख के हैरान हो जाती है कि इसमें खसरा नंबरात चेंज हुए हैं, सर्वे नंबरात जो है वो चेंज हुए हैं। तो वो हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन देके और इसी असना में ये एक और जो है मामला इसमें ये हो जाता है कि एक तीसरा शख्स आ जाता है और इस 5 कनाल और 4 मरले की ये ज़मीन जो है इस पे 2 कनाल पे कहता है कि ये मेरे ज़मीन है, 2 कनाल और 10 मरले ज़मीन। उसका वो कहता है कि मैंने मंजूर से हासिल की। बहरहाल हम छानबीन करते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि वाकई इस औरत के साथ धोखाधड़ी हुई है। खसरा नंबरात चेंज किए गए हैं, सर्वे नंबरात चेंज किए गए हैं, टैंपरिंग हुई है रिकॉर्ड्स में, धोखाधड़ी कर दी गई है, जालसाजी की गई है। और नुसरत अजीज़ जो तहसीलदार वक्त की बालहमा में थी और उसके साथ एक वो जो है पटवारी था और बाकी सब ये लोग हैं, इनके खिलाफ हमने पर्चा भी दिया है। इससे पहले भी इस तहसीलदार के खिलाफ एक पर्चा है और जिसमें 1 कनाल ज़मीन इसने अपने नाम पे भी किया है, वो भी पाए तकमील को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस को भी। तो आज हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से सर्च वारंट्स हासिल की थी और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 मुख्तलिफ जगहों पर बडगाम और श्रीनगर अजला में इस वक्त जो है सर्च चल रही है। अब चूंकि नए कवानीन है, नए कवानीन में रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक जो है जुज जो है उसमें शामिल किया गया है कि यानी जो गलत तरीके से अगर पैसा हासिल किया है, गलत तरीके से लोगों से पैसा हासिल किया है, तो वो वापस भी हो सकता है। उसमें एक आज जो है नए कवानीन में एक इसके लिए एक मुफस्सल तरीक़ेकार है जिसमें टाइम तो लगता है लेकिन रेस्टोर प्रॉपर्टी हो जाती है। तो हिरासत में तो अभी किसी को नहीं लिया गया है, अभी हम सर्च वारंट्स कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो फिर अब उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे भी होगी। क्या चूँकि मैंने बताया कि इसमें एक और केस भी है, वो भी हमने पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की है।